वेलकम बैक टू डीएस टेक्नीशियन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे इफ एरर कॉम्बिनेशन विद वीलुकअप। प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो और हमारे जितने भी सीरीज को फॉलो करते चलना ताकि आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की चीजें समझ में आती रहे। हमने अभी तक एक्सेल की बेसिक, मॉडरेट और एडवांस लेवल की सीरीज चल रही है। बाकी दोनों सीरीज कंप्लीट हो गई हैं। पावर बीआई की सीरीज भी हमारी कंटिन्यू चल रही है। फ्रिक्वेंटली उसमें न्यू वीडियोस अपडेट होती रहती हैं, तो प्लीज फॉलो करते हुए चलना ताकि आप स्क्रैच से वो कर चुको। अच्छा, आज हम जो काम करने वाले हैं वो हम लर्न करने वाले हैं इफ एरर और वीलुकअप का कॉम्बिनेशन। अगर आपको इफ का फंक्शन पता हो, वो हमने पुरानी अपनी क्लासेस में कवर करा हुआ है, नहीं किया हुआ तो प्लीज जाकर हमारी वीडियोस देखें ताकि आपको वो इफ फंक्शन क्लियर हो। मैं एक बार बेसिक सा फंक्शन बता देता हूँ। इफ 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 एरर और इज एरर, ये तीन फंक्शंस हैं जो आपको काम आएंगे। अभी फिलहाल हम इफ एरर यूज करेंगे, बट मैं आपको चाहता हूँ, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको एक बार हल्का सा हेड्सअप दे देता हूँ कि क्या क्या होता है या बेसिक चीज क्या है। अभी इफ का फंक्शन तो खैर थोड़ा डीप है, बट मैं मोटा मोटा एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि इफ क्या करता है और इफ का क्या मतलब है। इफ का मतलब यहाँ पे होता है कि कंडीशन बताता है वो। ठीक है, लेट्स से इस वाले सेल में कोई वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इफ का फंक्शन लगाऊंगा, लॉजिक बताऊंगा कि ये ग्रेटर देन जीरो से अगर बड़ा है तो मुझे क्या करिए। अब आप इसका सिंटेक्स चेक करोगे तो पहला बोला लॉजिक टेक, लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, तो जितने भी लॉजिक है ना उसका टेस्ट करेगा वो कि क्या ये वैल्यू लॉजिकली ठीक है या नहीं। मैं इसको ये ना करके 6 कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि नीचे वाला सेल वो कंसिडर कर ले। ठीक है, तो पहला क्या वो बोल रहा है, लॉजिकल टेस्ट। जैसे ही मैं उस पर कॉमा लगा दूंगा तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे ये वाला हाईलाइटेड हो गया, वैल्यू इफ ट्रू। अगर वो जीरो से बड़ा होगा तो क्या आएगा। तो लेट से अगर उससे बड़ा आ रहा है तो मैं लेट से ट्रू ही लिख देता हूँ कि हाँ ठीक है ट्रू, कॉमा। अब आप नोटिस करोगे इससे हाईलाइट, जैसे ही मैं कॉमा को अभी हटाऊंगा ना तो दोबारा वैल्यू ट्रू पे आ जाएगा। देखो हाईलाइट ट्रू हो गया, और जैसे ही मैं कॉमा लगा रहा हूँ तो वैल्यू इफ फॉल्स, और अगर वैल्यू फॉल्स होगा तो फॉल्स पे ही आ जाएगा। FALSE फॉल्स, करेक्ट। मैं इसे ब्रैकेट क्लोज करूँ और एंटर। ये बोला ट्रू, बट अगर मैं इसे 1 कर दूं तो ये हो गया ट्रू। ठीक है, इससे पहले फॉल्स बता रहा था वो। ये समझ में आया इफ। दूसरी जो चीज है वो ये है कि हमारे पास इज एरर। ठीक है, ये एक फंक्शन है। अब अगर मैं इसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं कि वो ये जानना चाहता है, ये इस एरर ये बताता है कि क्या इस सेल के अंदर एरर है तो ट्रू, और नहीं है तो फॉल्स, या फिर आप उसे कुछ भी कह सकते हो, 0 1। अब मैं इसके लिए पहले एक सेल को हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको नजर आए। इस सेल के अंदर एक वैल्यू लेके आते हैं, लेट्स से मैंने इजिकल टू और 10। हाँ, ये मुझे लग रहा है ये वैल्यू जो आ गया इसकी वजह से ये एरर में कंसिडर हो रहा है। ठीक है, अब इसे हम एरर कंसिडर कर सकते हैं और ये अभी भी एरर दिखा रहा है। इस वैल्यू का, इस एरर का पता लगा। इस एरर का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर सेल को हम चेक करते हैं क्या उस सेल के अंदर एरर है या नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया। हमने इफ फंक्शन सीख लिया, इज एरर सीख लिया। अब हम क्या सीखने वाले हैं, इफ एरर। मेक श्योर आप कंफ्यूज मत होना इफ एरर, इज एरर और इफ में। ठीक है, इफ और इफ में तो खैर फर्क नहीं आएगा, इफ तो बिल्कुल अलग लॉजिक है। बट मैं चाहता था ताकि आपको पता लगे कि एरर और इफ एक खुद एक कॉम्बिनेशन है। फिर हम इफ एरर प्लस एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे विल को, खुद ही एक इफ एरर एक अलग से कॉम्बिनेशन है। तो ओके, ये चीज आ गई। अब मैं यहाँ पे इफ एरर का फंक्शन लगाता हूँ, इज इक्वल टू इफ एरर टैब, ये वाली वैल्यू यानी इस पर्टिकुलर सेल के अंदर अगर एरर होगा, मेक श्योर अगर एरर होगा, तो समझ लो इस सेल के अंदर अगर एरर हुआ, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, वैल्यू इफ एरर। अगर एरर आया तो पहली वैल्यू वो सेल बता रहा है कि इस सेल के अंदर चेक करना है हमें। दूसरा, अगर इस सेल के अंदर एरर आया तो, इस सेल के अंदर अगर एरर आया तो मैं उसे यस लिखवाना चाहता हूँ कि यस देयर इज एन एरर, इस सेल के अंदर एरर है। बट अगर मैं लेट से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, एंड चेक, जीरो शो कर रहा है और यहाँ पे भी इसने फॉल्स शो कर दिया, यानी उस पर्टिकुलर सेल के अंदर वैल्यू ब्लैंक आ रही है या फिर उधर एरर नहीं है। लेट से मैंने 1 2 3 या फिर जो मर्जी कह लो, वहां पे कोई एरर नहीं है ना, इज एरर नहीं है, तो उसने बता दिया कि वहां कोई एरर नहीं है। इतना समझ में आया, इतना क्लियर करते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, आते हैं अपने इफ एरर पे। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले लगाता हूँ वी लुकअप। वी लुकअप लगाता हूँ। वी लुकअप लगाने के बाद मैंने वो सेल सेलेक्ट किया, यानी F5 कॉमा टेबल एरे। मैं उतनी ही टेबल सेलेक्ट करूँ जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है। पहला मेरा लुकअप रेंज हो गया, दूसरा मेरा रिजल्ट रेंज हो गया, कॉमा कॉलम नंबर 2, क्योंकि मेरा जो रिजल्ट रेंज है वो कॉलम नंबर 2 फॉल कर रहा है, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। मॉनिटर आ गया। अब अगर मैं कहता हूँ कि लेट्स से कि इसमें 22 मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे तो ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई वो ही नहीं है। तो मैं एक बार ये फंक्शन लगाऊं इज एरर वाला, क्या यहाँ पे एरर है, क्या वैल्यू कौन सी, ये वो बता देगा यस ट्रू देयर इज एन एरर। ठीक है,
अब अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास इस पर्टिकुलर सेल के अंदर अगर एरर होगा या इस सेल के अंदर अगर एरर होगा तो क्या चाहिए, ठीक है। मैं इसी के आगे लगा देता हूं इफ एरर वाला फंक्शन। तो लुक वैल्यू क्या होगी हमारी, ये पूरी जो वीलकॉप वाली वैल्यू होगी, जो इसका रिजल्ट आएगा, जो भी इस वीलकॉप का रिजल्ट आएगा वो हमारी वैल्यू होगी। और उसके एंड में कॉमा लगा देंगे। अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू में से इसका जो रिजल्ट आएगा वो एरर होगा तो हम यहाँ पे लिखवा देंगे यस इट्स एरर, और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर। अब आप देखो यहाँ पे इट्स एरर आ रहा है। या फिर मैं इसको इफ एरर्स ना लिखवा के, क्योंकि यहाँ पे ये रिजल्ट सेट एट द एंड मैं कहता हूँ कि क्लाइंट को जाएगा, तो नॉट फाउंड लिखवा देते हैं ना, ताकि कुछ अच्छा सा लगे क्लाइंट के सामने, क्योंकि हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने कुछ भी रिप्रेजेंट कर दिया है। वी लुकअप का हमें लुकअप वैल्यू मिल गया, इफ एरर मिल गया। और अगर मैं इसी को ही लेट से 3 कर देता हूँ तो उसने मुझे प्रिंट की वैल्यू दे दी, यानी ये, यानी इसकी वैल्यू प्रिंटर अवेलेबल है। अगर मैं इसको 33 कर दूं या फिर कुछ भी कर दूं, मैं ले वो 0 कर देता हूँ, तो कह रहा है कि ये वैल्यू इधर तो फाउंड नहीं हुई भाई, है ना, एरर आ गया वहां पे एक फंक्शन काम नहीं किया, तो ये फाइल हमारा फाउंड हुआ है, नॉट फाउंड। ठीक है, आई बिलीव कि इतना आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार मुझे ज़रूर बताना। मैं इस वीडियो को दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा अगर मेरे पास पूरी बैंडविड्थ आती है तो। नहीं तो आई बिलीव ये आपको समझ में आएगा, बहुत कॉमन सा, बहुत सिंपल है। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना हमको, हम आपको लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।